पतित पावनी कलिमर हारणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का यह विश्व प्रसिद्ध पुराण प्रसिद्ध तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड, माघ का पावन महीना उसकी पूर्णिमा की तिथि। 1 महीने तक माघ महात्मा का सत्संग यहाँ हुआ, आप लोगों ने श्रवण किया। आज अंतिम तिथि है और अंतिम अध्याय की चर्चा आपके सामने प्रारंभ हो रही है। लोमस ऋषि कह रहे हैं, इति ते कथितं सर्वं पुरावृत्तं सकौतकम् इतिहासं द्विजश्रेष्ठ श्रुतं दुर्गतिनाशनम्। लोमस जी कह रहे हैं, ब्राह्मण कौतुक पूर्वक हमने यह माघ महीने का महत्व तुमको सुनाया और इस कथा को सुनने से दुर्गति का नाश होता है। अब हमारे साथ ये कन्याएं, तुम्हारा पुत्र अग्निप, तुम सब सद्गति की इच्छा से प्रयागराज चलो। वहां देव दुर्लभ माघ का स्नान करेंगे और तुम्हारी जो पिशाच योनि है वहां पर जाकर शीघ्र ही छूट जाएगी। इस प्रकार लोमस जी के मुख से निकली हुई मधुर और आनंद देने वाली कथा का श्रवण कर नरक रूपी सागर से ये सब पिशाच और पिशाचनियाँ बनी हुई ये नरक रूपी सागर से उत्तीर्ण होकर के बड़े प्रसन्न हुए और हर्षित होकर के उनके साथ आकाश मार्ग से चल दिए। हे दिलीप, अब गंगा यमुना के तीर्थ की महत्ता को सुनो। दुस्सह कामना की प्राप्ति के लिए मन में प्रसन्न हुए वे शीघ्र ही आकाश मार्ग के द्वारा महाप्रयागराज में पहुंचे। तब लोमस जी आकाश में दयापूर्वक कहने लगे, तुम सब लोग भूमि के ऊपर भक्तिपूर्वक तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करो। इस प्रयाग तीर्थ में ज्ञान रहित प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। सृष्टि रचने की कामना से प्रजापति ब्रह्मा जी ने इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था और यज्ञ करने से उन्हें सृष्टि रचना करने का लाभ प्राप्त हुआ, शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने सृष्टि रचना की। और यहीं प्रयागराज में पत्नी की कामना से नारायण भगवान ने भी गंगा स्नान किया था। इसीलिए अमृत मंथन के समय नारायण भगवान को भी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। यहाँ पर 6 मास निवास तथा त्रिवेणी के जल में स्नान करके जो त्रिशूलधारी भगवान शंकर है, महादेव हैं,
उन्होंने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। यहाँ पर अग्नि का कुंड निरंतर प्रदीप्त रहता है। यह अग्नि तृप्ति को प्राप्त हुई। यहाँ 33 कोटि देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न हो आनंद किया। कपालधारी नीलकंठ महादेव जी यहाँ पर ही प्रादुर्भूत हुए। नित्य देवता उनकी सेवा करते हैं और अंजलि लिए वे बटु आते हैं। प्रलय के समय जब लोक ज्वालाओं से व्याकुल हुआ, तब मृकुंडु के पुत्र मार्कंडे जी इन्हीं के मुख में प्रविष्ट हुए। ये वही योग रूपी जनार्दन भगवान हैं। श्री महादेव जी की ये वही गंगा जी भागीरथी सब दुख को हरण करने वाली है, भोग और मोक्ष देने वाली है। एवं सिद्धि के निमित्त सिद्धगण इनकी सेवा करते हैं। जो स्वर्ग के मार्ग में सर्वोत्तम ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को नित्य देने वाली, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली यही भागीरथी नदी है, जिसके जल में स्नान करने से पापों का नाश होकर सब प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही यह यमुना नदी है। हे मुने, इन दोनों नदियों का संगम गंगा और यमुना का परम सुखदायक है। इसमें जो स्नान कर लेता है वे ज्ञानी हो जाते हैं। अतएव उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती है। प्रयाग में तो बिना ज्ञान के ही सब प्राणियों को मोक्ष प्राप्त होता है। हे विप्र, अब एक प्राचीन कथा प्रयागराज की सुनिए। जो मनुष्य इसको सुनते हैं उनके रोग और पाप सब शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ऋचिक ने एक गंधर्व को श्राप दिया, ऋचिक ऋषि ने, और वो कौवा बन गया। उसने भी यहाँ गंगा यमुना में स्नान किया और तुरंत उस श्राप से मुक्ति हो गई। उर्वशी नाम की अप्सरा थी। इंद्र ने उर्वशी नाम की अप्सरा को श्राप दे दिया। वह स्वर्ग से निपतित हो गई, गिर गई। स्वर्ग की कामना से उसने भी इसी गंगा यमुना के संगम में स्नान किया और फिर उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। नहुस नाम का राजा था, उसका बेटा ययाति था। उसको पुत्र नहीं होता था, बेटा नहीं होता था। उसने भी प्रयागराज में जाकर गंगा यमुना के संगम में स्नान किया। उसे स्वर्ग की, आज कहते उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। धन की कामना करके प्राचीन काल में इंद्र ने भी यहाँ पर स्नान किया। तब उसने माया करके कुबेर की सब निधियों का अपहरण कर लिया। महादेव जी की आराधना में तत्पर रहकर कश्यप जी ने यहाँ पर तपस्या का आचरण किया। इसी तीर्थ में भरद्वाज जी को भी योग सिद्धि का लाभ हुआ। और हे विप्र, पूर्व समय में जिनके मन शांत हो गए हैं, जो योगीश्वर हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनको योग फल की यहीं पर प्राप्ति हुई। माघ मास में जो व्यक्ति गंगा यमुना या गंगा में ही संगम, गंगा में ही स्नान कर लेता है, उसको तारा रूप समझना चाहिए। और
उन्होंने सब जगह को व्याप्त कर रखा है। कामार्थियों को मनोरम सिद्धि, मोक्षार्थियों को मोक्ष और साधकों को सिद्धि आज प्रयागराज से प्राप्त होती है। इस समय मुक्ति की कामना से ये कन्याएं, गंधर्व की कन्याएं जो पिशाच बन गई हैं, और तुम्हारा ये जो पुत्र अग्निप है ये भी पिशाच बन गया है, मेरे कहने से गंगा यमुना के जल में स्नान करें और पहले पापों को नाश करके त्रिवेणी के जल के प्रभाव से शाप के फल, शाप को नष्ट करके विपुल लक्ष्मी का इनको लाभ होगा। जो इंद्रियों से परे और उल्लंघन करने के अयोग्य हैं, ऐसे महर्षि लोमश ऋषि के ये वचन है। यह वचन सुनते ही वे सब मन में उत्कंठित हो गए और स्नान करने के लिए उद्यत हुए और दुर्लभ प्रयाग की प्राप्ति हुई और क्षण भर में पिशाचता उनकी छूट गई, शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने अपने अपने शरीर को धारण किया। वेद निधि अपने पुत्र और उन कन्याओं का दिव्य रूप देखकर बड़े प्रसन्न हुए और प्रीतिपूर्वक लोमश ऋषि से संतुष्ट वचन में कहने लगे, हे महाराज, आप ही की कृपा से पाप के महासागर से इनका उद्धार हुआ है। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब इन बालकों का क्या कर्तव्य है वो भी हमें बतलाइए। लोमश जी ने कहा, तुम्हारे इस पुत्र ने वेद को पढ़ लिया है, अन्य नियमों को भी पूर्ण कर लिया है, युवा हो गया है, अतएव अनुराग करने वाली इन कन्याओं के कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी के कहने से अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उस धर्मात्मा ब्रह्मचारी ने विवाह की विधि के अनुसार महर्षियों के द्वारा शुभ द्रव्य से मंगलाचरण करने के अनंतर धर्मपूर्वक पांचों कन्याओं का पानी ग्रहण किया। मनोरथ पूर्ण हो जाने के अनंतर वे कन्याएं भी आनंद मनाने लगी और वह कुमार भी अत्यंत संतुष्ट हुआ। फिर लोमश ऋषि ने उनको आज्ञा दी। अब उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया। वे देवताओं के द्वारा सेवित सुमेरु पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। फिर वेद निधि ने भी अपने पुत्र और पांचों पुत्र वधुओं को आगे करके आनंद पूर्वक वो कुबेर लोक चले गए। हे राजेश्वर, माघ मास में प्रयाग में ऋषि के कथनानुसार स्नान करने के पुण्य से पांचों कन्याओं का सब पाप नष्ट हो गया और वे मनोरथ सिद्धि प्राप्त करके अपने स्थान को चली गई। तीर्थ महिमा का यह कथा अत्यंत पवित्र है, पापों को नाश करने वाली है। जो मनुष्य आज नित्य इसको सुनते हैं उनकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह दुर्लभ स्वर्ग को जाते हैं। इस कथा को सुन चुकने के बाद गौ, वस्त्र और स्वर्ण से कथा करने वाले की पूजा करना कर्तव्य है, क्योंकि वह ब्रह्मतुल्य माना गया है। कथा करने वाले की पूजा साक्षात विष्णु भगवान की पूजा है। इसलिए अपने जन्म को सफल करना चाहें तो माघ महात्म जैसे पावन कथा को सुनाने वाले की भी अवश्य पूजा करें। इस प्रकार से श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे माघ महात्म्ये वशिष्ठ गंधर्व कन्या परिणयो नाम पंचविंशोध्याय, ये 25वें अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।